भारती ने ईशान के लिए जिंदा रहने का एक रास्ता खोल दिया था। अगर वो माफी मांग लेता या फिर झूठ मूठ में कोई बहाना बना देता तो शादी पहले की तरह ही जारी रह सकती थी और फिर सब कुछ ठीक हो जाता। सानिया खुद से बोली, ईशान की किस्मत अच्छी है कि भारती आंटी नरम दिल की इंसान है और उसको दोबारा एक मौका मिल गया है। बस उससे अब माफी मांगनी होगी। हालांकि अगले ही पल ईशान आंखों में एक डिटर्मिनेशन लिए बोल पड़ा, कोई कारण नहीं है, बस मुझे ये शादी मंजूर नहीं। उसकी आवाज में एक घमंडी टोन थी जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। कुछ लोग बड़बड़ाने लगे, आखिर अपने बाप के हत्यारे से और क्या ही उम्मीद की जा सकती है। तभी दामोदर हंसते हुए आसमान की ओर देखकर बोला, अगर ऐसा ही है तो फिर अब जो कुछ होने वाला है उसके लिए तुम किसी और को दोष नहीं दे सकते। तभी भारती ने कहा, दामोदर सर, इतने सालों बाद अभिनव की जिंदगी में खुशी लौट कर आई है। क्या आप इस खुशी के मौके को हमेशा के लिए खून के रंग में बदल देना चाहते हैं? ये सुनकर दामोदर के चेहरे पर एक पल के लिए नरमी आई, लेकिन तभी अभिनव चिल्लाते हुए बोला, दामोदर अंकल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे बदतमीज लोगों को तो मारना ही चाहिए। अभिनव के मुंह से ऐसी बात सुनकर भारती शॉक्ड रह गई। अनन्या भी कुछ बोलने वाली थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अभिनव और वो अपनी शादी के दिन को जिंदगी भर ईशान की मौत से जोड़ कर देखे। लेकिन तभी अभिनव ने दोबारा गुस्से में कहा, बस अनन्या, मैंने ये शादी तुम्हारे लिए खास तौर पर प्लान की थी। मैं किसी भी बदतमीज आदमी को इससे खराब नहीं करने दूंगा। अभिनव ने ईशान की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, खत्म कर दो। अगले ही पल अकरम, मोंटी, मैक्स, बलराज, वुल्फ और बाकी गढ़वाल परिवार के गार्ड्स ने ईशान को चारों तरफ से घेर लिया और उसके सर पर चारों तरफ से बंदूकें लगा दी। बंदूकें देखकर तो सभी लोगों का खून सूख गया था क्योंकि क्रॉस फायरिंग में कोई भी मारा जा सकता था। भारती दामोदर से रिक्वेस्ट करते हुए बोली, दामोदर सर, प्लीज आप कुछ कीजिए। दामोदर ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, भारती, वो सिर्फ मेरी या अभिनव की बेइज्जती नहीं कर रहा, बल्कि पूरे गढ़वाल खानदान की बेइज्जती कर रहा है। अगर मैं इसे आज नहीं मारूंगा तो लोगों को लगेगा कि गढ़वाल फैमिली में सब कमजोर हैं, जिन्हें कोई भी बुली कर सकता है। दामोदर के एक आदेश पर ईशान को गोलियों से भुना जा सकता था। सारे गेस्ट ईशान से दूर जा चुके थे। ईशान का भी लड़ने का कोई इरादा नहीं था और वो चुपचाप अपनी मौत को एक्सेप्ट करते हुए आसमान की ओर देखकर बोला, अभिनव, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। अगले पल ईशान ने आंखें बंद कर ली। वैसे भी इस वक्त वो इतना ज्यादा घायल था कि उसके लिए खड़ा रहना भी मौत के बराबर ही था। बंद आंखों से आसमान की ओर चेहरा करते हुए ईशान जोर से चिल्लाकर बोला, स्टेज पर खड़ा अभिनव असल में अभिनव है ही नहीं, वो नकली अभिनव है। नकली अभिनव किसी खूंखार जानवर की तरह चिल्लाया, नरक में जाओ, मार दो इसे। कुछ लोग तो आंखें ही बंद कर चुके थे क्योंकि वे खून खराबा नहीं देख सकते थे। अनन्या ने जोर से चीख मारते हुए खुद को विक्रम की बाहों में छुपा लिया। हंसराज, सानिया, अनामिका और कबीर मजबूरी भरी नजरों से चुपचाप देखते रहे। जैसे अकरम, वुल्फ और बाकी के लोग ईशान को गोलियों से भूनने ही वाले थे, तभी आसमान में एक जोरदार गड़गड़ाहट होने लगी। वहां मौजूद लोगों को ऐसा लगने लगा मानो उनके कान के पर्दे फट जाएंगे। अचानक ही आसमान से एक काली परछाई हवा से नीचे उतरने लगी। हर कोई हैरानी से ऊपर की ओर देख रहा था। एक फाइटर जेट जोरदार आवाज करते हुए तूफान पैदा कर रहा था और बैंकेट हॉल के ऊपर हवा में एक जगह रुका हुआ था। तभी उस जेट में से कोई इंसान पैराशूट लेकर कूद गया और धीरे धीरे जमीन की तरफ उतरने लगा। ये नजारा देखकर हर कोई डिस्ट्रैक्ट हो गया और ऊपर आसमान की ओर देखने लगा। जो लोग ईशान को गोली मारने वाले थे, उनके हाथ अपनी अपनी जगह पर जमे रह गए। अचानक ही इस हाई प्रोफाइल शादी में एक के बाद एक ऐसे कारनामे होने लगे कि कई लोगों को लग रहा था मानो ये किसी फिल्म का सीन था। सभी लोगों के दिमाग में बस यही सवाल था कि वो पैराशूट वाला या प्राइवेट फाइटर जेट से ट्रैवल करने वाला इंसान आखिर कौन होगा। धीरे धीरे पैराशूट नीचे आया और पैराशूट वाले आदमी का चेहरा थोड़ा साफ दिखने लगा। ईशान ने मौत को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन फिर भी उसने एक नजर ऊपर उठाकर देखा। स्टेज के ऊपर खड़ा नकली अभिनव, जो कि ईशान को जान से मार डालने के लिए पागल हो चुका था,
पैराशूट को देखकर और भी ज्यादा बावला हो गया। उसके दिल में एक अजीब तरह का डर उभरने लगा, जिसकी वजह से उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। नकली अभिनव अपने आप से बोला, इम्पॉसिबल, आखिर यह सब चल क्या रहा है? शादी के इतने करीब आकर ये सारी चीजें क्यों होने लगी है? पहले ये बदतमीज ईशान, और अब ये पैराशूट वाला आदमी कहां से आ गया? इससे पहले कि नकली अभिनव अपने मन में यह ख्याल पूरा कर पाता, तभी ईशान रोते हुए बोला, मैं जानता था कि तुम मरे नहीं हो मेरे भाई। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। फाइनली तुम आ गए हो। चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी अनन्या की शादी इस बहरूपे से नहीं होने दी। मैं बस इंतजार कर रहा था कि तुम कब आओगे और अनन्या से शादी करोगे। ये कहते हुए ईशान पागलों की तरह हंसने लगा। उसकी आवाज पूरे बैंकेट हॉल में गूंज रही थी। ईशान की बात सुनकर हर कोई हैरान था, जैसे उन लोगों को मानो कोई बिजली का झटका लग गया हो। एक पल के लिए हंसराज, अनन्या, अनामिका, कबीर, अकरम, वुल्फ, बलराज, वाणी सभी चौंक गए थे, क्योंकि वे जानते थे ईशान केवल एक ही इंसान को अपना भाई बताता था, और वो अभिनव था। और अगर अभिनव हवा में था तो फिर स्टेज पर खड़ा इंसान कौन था? सभी लोग एक दूसरे से सवाल पूछने लगे, आखिर ये चल क्या रहा है? कि दूसरा अभिनव अचानक कहां से आ गया? ऐसा लग रहा है जैसे यह किसी फिल्म का प्लॉट हो, लेकिन एक ही शक्ल के दो इंसान कैसे हो सकते हैं? क्या अभिनव का कोई जुड़वा भाई भी था? लोग आपस में इसी तरह के सवाल पूछते रहे, जिससे पूरे बैंकेट हॉल में चर्चा की आवाज फैल गई। किसी के लिए भी शांत रहना मुमकिन नहीं था। पैराशूट जमीन पर लैंड होने ही वाला था, लेकिन स्टेज पर मौजूद अभिनव ऐसा महसूस कर रहा था कि काटो तो खून नहीं, और वो अपने आप से बोला, क्यों, आखिर क्यों? इतना सोचा समझा हुआ प्लान बर्बाद कैसे हुआ? डैम इट, मेरी जिंदगी, मेरा फ्यूचर, ये सब पाने के लिए मैंने बहुत ही दर्दनाक चीजें सही, अपने पूरे परिवार को मौत की भेंट चढ़ाया है। मैं सब कुछ इतनी आसानी से बर्बाद नहीं होने दूंगा। वो इस वक्त प्रेशर की वजह से फटने वाला था, लेकिन उससे अभी भी उम्मीद थी, इसलिए वो खुद को शांत रखे हुए था। फाइनली पैराशूट जैसे ही जमीन पर लैंड हुआ, पैराशूट वाले आदमी ने अपना पैराशूट कमर से खोला और स्टेज की तरफ बढ़ने लगा। इस पल में अनन्या की खूबसूरत आंखें हैरानी से उसे अपनी ओर आते हुए देख रही थी। यहाँ तक कि स्टेज पर खड़े दामोदर का चेहरा भी अचानक सीरियस हो गया, और वो बोला, दो अभिनव। अभिनव चलते हुए ईशान के बगल में आ खड़ा हुआ। उसने सबसे पहले ईशान पर बंदूक ताने सभी लोगों को उसके आसपास से दूर हटवा दिया। अकरम, मोंटी और बाकी सब बिल्कुल कंफ्यूज थे, इसलिए वे चुपचाप हट गए। अभिनव ने ईशान को तिरछी निगाहों से देखा और बोला, थैंक यू ईशान। ईशान और भी जोर से हंसते हुए बोला, मैं जानता था कि मेरी इंट्यूशन गलत नहीं है। तुम ही असली अभिनव हो। स्टेज पर खड़ा वो बहरूपिया है। लेकिन दोस्त, अगर तुम थोड़ी और देर से आते तो ये बहरूपिया मेरे ऊपर गेम कर चुका होता। मुझे अब तक गोलियों से भुना जा चुका होता। अभिनव ने भी जब ईशान को इतने सारे लोगों की बंदूक के निशाने पर देखा तो वो समझ चुका था ईशान के साथ क्या होने वाला था। ईशान का ये बलिदान अभिनव के दिल को छू गया। ऐसी सिचुएशन में जब सब लोग नकली अभिनव को एक्सेप्ट कर चुके थे, ईशान ने अपनी मौत की परवाह न करते हुए हिम्मत दिखाई थी और शादी रुकवा दी थी। अभिनव के दिल में इस बात की बहुत कीमत थी। अगले ही पल गहरी सांसें लेते हुए अभिनव ने गर्दन घुमाकर स्टेज की तरफ देखा, और अब फाइनली उसे कुछ जाने पहचाने चेहरे दिखने लगे। घबराई हुई अनन्या को देखकर अभिनव मुस्कुराते हुए बोला, पागल लड़की, मैं वापस आ गया। यह सुनते ही अनन्या जोर से रोने लगी। अभिनव उसको पागल लड़की कहकर ही बुलाता था। आखिर उसे एहसास हुआ कि अभिनव वही पहले जैसा ही अभिनव था और बिल्कुल नहीं बदला था। लेकिन फिर अचानक अनन्या धीरे से पलटकर डर के मारे अपने बगल में खड़े नकली अभिनव की ओर देखने लगी। उसी वक्त दामोदर और बाकी लोग भी स्टेज पर खड़े अभिनव की ओर घूरने लगे। नकली अभिनव अब गुस्से से भरा था और दहाड़ती हुई आवाज में बोला, मैं नहीं, ये एक बहरूपिया है। कौन हो तुम? असली अभिनव मैं हूं। अभिनव ने गुस्से को दबाते हुए कहा, अच्छा तो तुम असली अभिनव हो? कहीं तुम्हारा नाम प्रभात ओझा तो नहीं है?
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जिंदगी में घुसने की? अभिनव की आवाज में जो भारीपन था उसमें स्टेज के नकली अभिनव के मुकाबले बड़ा फर्क था। तभी ईशान उत्सुक होकर बोला, अरे वाह अभिनव, तुम्हारी मेमोरी तो बहुत तेज है। मैंने तुम्हें एक बार ओझा फैमिली के उस लड़के के बारे में बताया था और तुम्हें वो याद रह गया। असली अभिनव के पास आ जाने की खुशी में ईशान बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और अब यह भी पक्का हो गया था कि उसकी इंट्यूशन बिल्कुल सही थी। इसी इंट्यूशन की वजह से उसने शादी रोककर मौत का सामना भी कर लिया था। ठीक उसी वक्त स्टेज के ऊपर प्रभात ने गुस्से में एक झटके के साथ एक खंजर निकाला और सबसे नजदीक खड़ी इंसान भारती पर झपट्टा मार दिया। यह सब कुछ इतना तेजी से हुआ कि किसी को रिएक्ट करने का समय ही नहीं मिला। अचानक ही प्रभात ने अपने बाएं हाथ से भारती का गला दबाया हुआ था और दाहिने हाथ से उसके सीने पर खंजर टिका दिया। ये नजारा देखकर दामोदर गुस्से से चिल्लाया, छोड़ दो उसे। ये सब देखकर स्टेज पर खड़ी अनन्या के तो चेहरे का रंग ही उड़ गया था। वो भारती की मदद के लिए दौड़ने वाली थी कि हरदेव पाल ने उसे पकड़ लिया और विक्रम भी रोकने लगा। अभिनव का चेहरा इस वक्त बहुत सीरियस था और वो तेजी से दौड़ता हुआ स्टेज पर पहुंच गया। ठीक उसी समय कबीर, वुल्फ, हंसराज और कुछ बॉडीगार्ड्स भी तेजी से उस डायरेक्शन में दौड़े, लेकिन प्रभात की आंखों में मौत का तांडव था और वो बोला, मैं जानता हूं अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन मैं अकेला डूब कर क्यों मरूंगा? साथ में तुम्हें भी जिंदगी भर के लिए ऐसा जख्म देकर जाऊंगा कि तुम मुझे भूल नहीं पाओगे। पता नहीं उन कमीनों ने तुम्हें मारा क्यों नहीं था। तुम्हें तो अब तक मर जाना चाहिए था। तुम यहाँ आखिर क्या कर रहे हो? नकली अभिनव किसी पागल आदमी की तरह फिर से चिल्लाते हुए बोला, तुमने मेरी जिंदगी खराब की है। मैं चुपचाप मरने वालों में से नहीं हूं। अगर मैं मरूंगा तो अपने साथ किसी ना किसी को लेकर जाऊंगा। यह कहते ही उसने बिना किसी हिचकिचाहट के वो नुकीला धार वाला खंजर तेजी से भारती के सीने में गड़ा दिया, जिससे खून चारों तरफ फैल गया। अभिनव, जो कि तेजी से स्टेज की तरफ भाग रहा था, अचानक ही रुक गया और उसकी आंखों में एक एक्सप्रेशन आ गया, मानो सारा समय बिल्कुल स्लो हो गया हो। उसका शरीर जमसा गया था, जैसे उसकी आत्मा ने उसके शरीर को छोड़ दिया हो। यह सब देखकर दामोदर हैरान रह गया, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि प्रभात भारती को ऐसे ही हॉस्टेज की तरफ पकड़ लेगा और खंजर घोंप देगा। वहां मौजूद हर कोई अब घबराने लगा था। इतनी भारी सिक्योरिटी के बावजूद कई सारे लोग अपनी बंदूकें लेकर अंदर आए थे। और तो और नकली अभिनव, जिसने असली अभिनव को मौत के घाट उतारने का प्लान बना रखा था, वो खुद ही दूल्हा बनकर स्टेज पर खड़ा था। फाइनली उसने बिना वक्त गवाए वो खंजर सीधे भारती की सीने में ही पूरी तरह धसा कर घुमा दिया और पागलों की तरह बोला, सब कुछ खत्म हो गया। अगर मैं आज मर भी जाऊं तो कम से कम मैं तुम्हारी मां को तो अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। तभी कबीर बिजली की तेजी से आगे बढ़ा और उसने प्रभात की पसलियों पर इतनी जोरदार लात मारी कि वो उड़ता हुआ स्टेज के कोने में जा गिरा। अगले ही पल कबीर ने प्रभात के पास जाकर उससे 2-3 लातें लगाई और उसके बाद उससे खंजर छीन लिया और फाइनली प्रभात को जबरदस्ती जमीन पर पेट के बल लिटा दिया। इस वक्त अनन्या, विक्रम, हंसराज और बाकी सभी लोग खून से लथपथ भारती के शरीर को घेर कर खड़े थे। दामोदर भी भारती की लाश के सामने बैठा और आंसू बहाते हुए बोला, भारती, भारती। दामोदर की आवाज रून सी गई थी और उसने अपने कांपते हुए हाथ से भारती के घाव पर हाथ रखा, लेकिन खून बहना फिर भी नहीं रुक रहा था। अब आगे क्या होगा? क्या अभिनव सचमुच अपनी मां को हमेशा के लिए खो देगा? क्या अभिनव एक बार फिर से अनाथ हो जाएगा? क्या प्रभात अम्मा जी और पुखराज के इन सब में शामिल होने की बात का खुलासा कर देगा, या फिर अभिनव गुस्से में आकर प्रभात को जान से मार डालेगा? जानने के लिए सुनते रहिए आगे।